विदेश में नौकरी के नाम पर राजस्थान के सीकर में 5 लोगों से 32,80,000 रुपए की ठगी। ये मामला अभी अभी सामने आया है दोस्तों, और इसी तरीके की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लगभग रोज ही घटते रहती है। और इन सब घटनाओं से अगर हमें आगाह रहना है, अलर्ट रहना है और हमें फर्जी जालसाज एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो इसके लिए थोड़े कुछ सावधानी अगर बरतेंगे, लड़के जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, तो ऐसे लोगों को एजेंट जो है अपने मोह जाल में फंसा लेते हैं। ज्यादा सैलरी के चक्कर में लोग अक्सर करके इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसे ठगों के चक्कर में नहीं आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि अपने आप के स्किल्स को पहचानें कि आप क्या करते हैं, आपके अंदर कौन सा हुनर है, कौन सी कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जो आपको रोजगार देती है विदेशों में और बहुत अच्छी सैलरी भी है, लेकिन इन सब के लिए आपका एक हुनरबाज होना यानी स्किल्ड पर्सन का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे अक्सर करके एजेंट जो बहुत ज्यादा पैसों का लालच देते हैं और पैसा देने की जल्दबाजी आपके ऊपर दबाव डालते हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग जालसाज हो सकते हैं। जब भी आपको किसी विदेशी कंपनी के जॉब का ऑफर लेटर मिलता है, उस एजेंट्स की जांच करना आवश्यक है। कैसे आप जान पाएंगे कि कौन सा एजेंट बढ़िया है या कौन सा खराब है, कौन सा एजेंट असली है या कौन सा एजेंट नकली है? इसके लिए दोस्तों कुछ टिप्स ऐसे मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एजेंट जिसने आपको संपर्क किया है और विदेश में बैठा हुआ जो एजेंसी है, जो वहां पर बैठी हुई एजेंसी है जो काम कर रही है और विदेश के लोगों को नौकरी प्रदान करती है, तो ऐसी एजेंसी के बारे में भी आपको पता लगाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करने चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि कहीं वो एजेंसी फ्रॉड में तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। क्योंकि ये पता लगाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लाखों रुपयों की चपत लग जाएगी और आपका सपना जो है वो भी टूट सकता है। तो ऐसे सपने आपके ना टूटें, आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आपको अगर कुछ जानना है तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपको देखना है, समझना है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। क्योंकि अक्सर कहा गया है कि अक्सर करके लोग मोटी किताब को देख करके उसको पढ़ने से बचते हैं, और अगर ऐसी किताबों से आप भी बचते हैं तो ये समझ लीजिए कि उस किताब में लिखी गई जानकारी से आप महरूम हो सकते हैं, यानी कि वो जानकारी आपको कभी नहीं मिल पाएगी जो उस किताब में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ऐसे लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ किसी एजेंट ने धोखाधड़ी की है तो आप madad.gov.in पर के पोर्टल पर जाकर के आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। वहां से जो भी निर्देश आपको कॉलम में मिलता है उसको फिल कीजिए और डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी और उस एजेंट को भी तलाशने की कोशिश सरकार करती है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि जब भी आपको कोई ऑफर लेटर मिलता है तो ऐसे फेक जॉब लेटर की कैसे पहचान करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदेश में नौकरी के लिए भेजने वाले ठगों से सावधान रहना हमारा और आपका बहुत जरूरी है, जिसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं। विदेश में नौकरी के किसी भी विज्ञापन पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। दूसरा पॉइंट है, खास तौर पर अगर विज्ञापन सोशल मीडिया पर हो तो पहले वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे करना है ये मैं आगे के स्टेप्स में बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट है, टेलीग्राम चैट ऐप पर आने वाले जॉब ऑफर फ्रॉड होते हैं, इस पर भी भरोसा ना करें।
और इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं। किसी भी अनरजिस्टर्ड एजेंट के झांसे में ना आए। अनरजिस्टर्ड एजेंट का मतलब हुआ कि ऐसे एजेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कोई बंदा आपसे संपर्क कर रहा है विदेश में नौकरी के लिए, हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड एजेंट ना हो, लेकिन जिस एजेंट के माध्यम से वो आपको आगे भेजने वाला है, कम से कम उस रजिस्टर्ड एजेंट के बारे में जानकारी निकालना आपके लिए अति आवश्यक है। चौथा, हमेशा ई माइग्रेट पोर्टल पर एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पहले वेरीफाई करें। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं आगे के पॉइंट पर। जिस देश से जॉब ऑफर लेटर आया है वहां के भारतीय दूतावास से संपर्क करें। यानी कि इंडियन कॉन्सुलेट जो हर एक कंट्री में होती है, और जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पर डेफिनेटली हमारी भारतीय दूतावास के कार्यालय होते हैं। आप वहां पर भी मेल के जरिए उस एजेंसी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। कंपनी की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए गूगल पर वेरीफाई करें। जो भी कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है उस कंपनी के बारे में सबसे पहले गूगल पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आप उस कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों में काम कर रही हैं और हिंदुस्तान में भी उनके कार्यालय हैं। तो ऐसी कंपनियों के बारे में आपको जानकारी निकालना बहुत ही जरूरी है, वेरीफाई करना जरूरी है कि ये कंपनी कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां जो लोगों को धोखा देती हैं और सरकार ने ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स, जिस चीज की जानकारी इस वीडियो में मैं अहम रूप से देना चाहता हूं वो जानकारी ये है कि सबसे पहले जब भी आपको फॉरेन से या आपके एजेंट्स के माध्यम से कोई जॉब ऑफर लेटर प्राप्त होती है तो उस एजेंसी के बारे में जानकारी निकालना आपका सबसे पहला काम होगा। और इतना ध्यान रखिए कि अगर बहुत ज्यादा सैलरी और बहुत ज्यादा पैसे आपसे मांग रहे हैं और जल्दी पैसा देने की बात कर रहे हैं, तब समझ लीजिएगा कि कहीं न कहीं ये फ्रॉड आपके साथ में हो रहा है। जिस तरीके का फ्रॉड राजस्थान के सीकर में जो 32 लाख का जो ठगी हुआ है, जो स्कैम हुआ है, वो इसी तरीके से था। आपको जॉब ऑफर करेंगे और जल्दी से जल्दी बोलेंगे पैसे हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, और फिर इसके बाद में उस एजेंट्स का कभी भी पता नहीं चलता और हम हाथ मलते रह जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपको कोई ऑफर लेटर मिलती है किसी भी कंट्री की हो, चाहे वो अबू धाबी की हो, दुबई की हो, या यूएसए की हो, या यूनाइटेड किंगडम की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, जर्मनी की हो सकती है, न्यूजीलैंड की हो सकती है, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहां पर हमारे हिंदुस्तान से हजारों लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और जाते भी हैं। तो दोस्तों, e-migrate.gov.in को टाइप किया, अब इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये नया पेज खुल जाएगा। लेटेस्ट सर्कुलर जनवरी 17, 2025 का। यह आपने वो वेबसाइट खोली है जहां पर आपको ये पता लग सकता है कि जिस एजेंसी का जॉब ऑफर लेटर आपको मिला है, कहीं वो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर आपको जॉब देने वाली कंपनी का नाम इस लिस्ट में आता है तो समझ लीजिएगा कि वो ब्लैक लिस्टेड है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये पेज खुल रहा है, फ्रॉड अलर्ट्स। अब इसके बाद में जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स, फेक जॉब ऑफर्स इन थाईलैंड। यानी थाईलैंड में नौकरी करने का स्कैम इन्होंने किया था। इसके बाद एडवाइजरी रिगार्डिंग फेक जॉब रैकेट रिगार्डिंग इंडियन यूथ। हमारे इंडिया के लोगों को किसने फंसाया, किसने अपने स्कैम के जाल में उनको फंसा लिया, पैसे ले लिए, ऐसे लोगों का नाम इस लिस्ट में भी खुल जाता है। जैसा कि अगले लिस्ट में आपको ये दिखाई देगा। अब अगला पेज जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है डिटेल्स ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन जॉब स्कैम। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने स्कैम किया है जॉब के नाम पर।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाज इंटरनेशनल, जो कि लोकेशन उसका इंडिया का है, उसके नंबर्स भी कोऑर्डिनेट करने के नंबर भी दिए हुए हैं। ये सब ब्लैक लिस्टेड है दोस्तों। नवीन चंद्रा हैदराबाद से रिलेट करते हैं और इनका नंबर भी दिया हुआ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को म्यांमार भेज दिया था, जो कि जॉब ऑफर नहीं होने के बावजूद। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर और भी कुछ नाम है। मणिकंदन अल्लाह पूजा, इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट ऑफ मेनी तमिल। तो इस तरीके से ये स्कैमर आप लोगों को भी स्कैम कर सकते हैं। और इन लोगों के बारे में अगर जानने के लिए आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप सबसे पहले तो आंख मूंद करके इन पर भरोसा ना करें। कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं है, उनके ऑफिस का कोई नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि यह सब फेक मामला है। फेक लेटर में अक्सर व्याकरण और वर्तनी की गलतियां होती हैं, यानी कि जल्दबाजी में जैसे हम नकल करते हैं तो जैसा लिखा रहता है वैसा का वैसा हम नहीं लिख पाते, कुछ ना कुछ गलती स्पेलिंग में हम कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके व्याकरण में यानी ग्रामर में अगर मिस्टेक्स है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ये फेक है। ऑफिशियल ऑफर लेटर में टाइपो या शब्दों की अशुद्धि नहीं होती, यानी जो ऑफिशियल ऑफर लेटर होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। छठा पॉइंट है दोस्तों, फेक ऑफर में आपसे तुरंत जवाब देने या पैसे भेजने का दबाव डाला जाता है। जब भी कोई आपको बहुत जल्दी पैसे देने की बात करे, दबाव डाले, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले इत्मीनान कर ले, जो कंपनी का ऑफर लेटर आया है उस कंपनी के बारे में दरियाफ्त करें, उस विदेश के कॉन्सुलेट में, उस देश के कॉन्सुलेट में, यानी कौन से कॉन्सुलेट में, हमारी जो इंडियन कॉन्सुलेट होती है, भारतीय दूतावास का जो कार्यालय होता है, वहां की वेबसाइट आपको मिल जाएगी सर्च करने पर, और वहां के कॉन्सुलेट को लेटर लिख करके यानी मेल में लिखेंगे कि फला कंपनी के बारे में जानकारी चाहता हूं, वो उस कंपनी का पूरा A to Z जानकारी आपको मेल के द्वारा दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ अगर प्रिकॉशंस आप लेते हैं तो आप स्कैम होने से बच सकते हैं। वैसे विदेशों में नौकरी करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्किल्स को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने। आप इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं या मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है या कुछ और भी हुनर आपके अंदर है, कोई ड्राइवर भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं, कारपेंटर हो सकते हैं, तो आपको जिस कैटेगरी का जॉब ऑफर हो रहा है उसके बारे में, उस कॉन्सुलेट से, उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी निकालें और स्कैम से बचे, यही मेरा कहना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये अपील मैं बिल्कुल करना चाहूंगा आपसे कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अगर नए लोग मेरी इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया मेरा चैनल राजेंद्र तिवारी मुंबई को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अच्छा लगे, किसी को अलर्ट करना हो तो अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कमेंट लिखना कभी ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कमेंट में कि मुझे ये इस वीडियो में कोई भी काम की बात नहीं लगी, और अगर काम की बात आपको लगती है तो आप अपना कमेंट दें, ताकि दूसरे नए लोग भी इस आपके कमेंट को पढ़ करके इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।